प्रेम पर क्या बोलूं। प्रेम पे तो बात बोलने की है ही नहीं। प्रेम तो होने की बात है। तुम कहते हो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़कर चली गई और कहते हो कि अब मैं जी के क्या करूंगा। बुद्धू नाम। ऐसा ख्याल भी तुम कैसे कर सकते हो कि प्रेमिका चली गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा। अरे बुद्धू राम। उस माँ का तो सोचो जिसने 9 महीने तुम्हें गर्भ में पाला, गर्भ में रखा। उसकी क्या गलती है। ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस एक स्त्री को चले जाने पे जीवन को समाप्त करने की बात करता है। प्रेम किया था या मजाक की थी। जो प्रेम करता है वो तो अमर हो जाता है। तुम्हारा प्रेम था या आकर्षण। और तुम कहते हो कि अगर तुमने अपना 100% दिया है और तुम अपनी पूरी आत्मा से उसे ईमानदारी से प्रेम करते थे, तो फिर प्रेम करते थे तो प्रेम में मांग कैसी। जिस भी प्रेम में यदि मांग हुई तो वो प्रेम नहीं होगा, वो तो व्यापार होगा, वो तो कोई सौदा होगा। तुमने कोई सौदा किया था क्या। व्यापार में नफा नुकसान होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम तो वो अंतरात्मा की झनकार है जो एक बार झंकृत हो जाए तो सदा सदा के लिए जीवन को वीणामय बना देती है। प्रेम तो वो आनंद है जो एक बार हो जाए तो सदा के लिए आदमी मधुर और सुरमई हो जाता है। उसके जीवन में रस आ जाता है। और यदि तुम्हारे जीवन से रस जा रहा है और तुम अपने जीवन के प्रति इस तरह की बातें करोगे तो इसका मतलब ही है कि तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुमने कोई व्यापार किया था, कोई सौदा किया था। भूल चूक हो गई, अब तुम उसकी बात करते हो। तुम कहते हो कि मेरा प्रेम वापस आ जाए। आप कोई ऐसी विधि बता दें, आप कोई ऐसी बात बता दें जिससे मेरी प्रेमिका वापस लौट आए। अरे पगलो, तुम प्रेम भी करते हो और भीख भी मांगते हो। जो प्रेम करता है वो राजा हो जाता है, वो सम्राट हो जाता है। जिसने भी सच्चा प्रेम कर लिया वो सम्राट है। वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। मांग है इसका मतलब कि तुमने प्रेम नहीं किया। तुमने कोई व्यापार किया है जिसमें तुम्हें नुकसान हो गया है। तुम मंदिरों में देखते हो लोग हजारों आते हैं और घंटियां बजाते हैं और हाथ जोड़कर कुछ कुछ बोलते हैं। कभी सुनी है उनकी बात। वो हमेशा कोई ना कोई व्यापार लेके आते हैं, कोई ना कोई सा सौदा लेके आते हैं उस प्रेम प्रभु के सामने। उस परमेश्वर के सामने भी वो व्यापार की बात ही करते हैं, वो कोई सौदा ही कर रहे होते हैं। कोई एक लाखों में एक, करोड़ों में एक ही आता है जो परमेश्वर से प्रेम की बात करता है, जो अपना सब कुछ लुटाकर भी कुछ नहीं मांगता, जो अपना सर्वस्व निछावर करने को आतुर होता है और सिर्फ देने को आतुर होता है। लेने की तो बात ही नहीं करता, कोई मांग ही नहीं है उसकी। वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि तुम सच्चा प्रेम करोगे तो तुम सम्राट हो जाओगे। और सम्राट होने का मतलब तो तुम समझते ही हो। जो भी सम्राट हुए उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, उन्होंने सदैव दिया है। मैं तुम्हें सम्राट होने की कला सिखा सकता हूँ। तुम्हें सम्राट होना है तो मुझसे बात करो। अगर तुम्हें कोई मोल भाव करना है और तुम्हें ये विधि जानना है कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे पास आ जाए, तो मैं तो तुम्हें सम्राट होने की कला बता देता हूँ। तुम सम्राट हो जाओ तो तुम्हारे पास फिर प्रेमिका सम्राट को देख के तो स्वयं ही आ जाएगी। और वो नहीं भी आई तो उससे कोई और अधिक अत्यधिक प्रेम देने वाली तुम्हें आ जाएगी। इस बात को जान लो, क्योंकि सम्राट के साथ तो सम्राज्ञी ही हो सकेगी। मैं तुम्हें सम्राट बना देता हूँ। सम्राट बनाने की कला सीखो, सम्राट बनाने की विधि जान लो।
सम्राट कैसे बनते हैं वो विधि है मेरे पास। इसका सूत्र तुम्हें बता सकता हूं। मांगने की व्यवस्था छोड़ो। मांग आदमी को छोटा बना देती है। जब भी तुम मांगोगे तुम छोटे ही हो जाओगे, और सामने वाला जिससे भी तुम मांग रहे हो, और मांग किससे रहे हो, इस पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सम्राट होने की कला सिखा सकता हूँ। यही तुम सीखो। और जब तुम सम्राट हो जाओगे फिर तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो, जिसे चाहे उसे प्राप्त कर सकते हो। प्रेम तुम्हें सम्राट बना सकता है। तुम शुद्र से प्रेम करोगे क्षुद्र हो जाओगे, तुम विराट से प्रेम करोगे तुम विराट हो जाओगे। मैं तुम्हें विराट होने की कला दूंगा। वही मेरे पास है, वही तुम्हें दे सकता हूँ। वही लो और सम्राट हो जाओ। अपने खुद के मालिक हो जाओ। तुम अपनी छोटी छोटी आदत, तुम्हारे प्रेम को 2 वर्ष हुए, 2 वर्ष में तुम्हें ऐसी आदत हो गई कि अब तुम्हारा जीना दूभर हो रहा है। तो ये आदत है, ये सिर्फ एक आकर्षण है। इस आकर्षण के माध्यम से तुम प्रेम के रास्ते जा सकते हो। प्रेम यदि सच्चा हुआ तो तुम्हें उसके पाने और खोने का, दोनों का ही मलाल नहीं रहेगा। जब भी तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लोगे और कोई आकर्षण ना रहा, कोई लालसा नहीं रही, तुम्हारा प्रेम यदि बगैर किसी वासना के रहा, तो ये मान के चलना तुम सम्राट हो गए। छोटा सा सूत्र है। यदि तुम्हारे प्रेम में आकर्षण है तो तुम्हें पता चल जाएगा ये प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है। क्योंकि आकर्षण ही मांग करता है। आकर्षण ही अधिकार की बात कर सकता है। प्रेम अधिकार की बात कर ही नहीं सकता। यदि वो अधिकार की बात करेगा तो फिर वो प्रेम कैसे रहेगा। प्रेम अधिकार नहीं, सिर्फ आकर्षण या कोई लालसा या कोई वासना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम अनंत पथ की ओर बढ़ो। तुम अनंत से प्रेम करो जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में मायूसी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास पुनः लौट के आएगा, 2 गुना होकर आएगा। इस प्रकृति का ये नियम है। इस नियम को बस याद रख लो। जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा ही कुछ ना कुछ भाव निहित है। तुम जो भी इस समय महसूस कर रहे हो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं, जब तुम गहरे ध्यान में उतरोगे तो तुम पाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारा ही किया धरा है। इसलिए यदि तुम आनंदित हो जाना चाहते हो, तुम परम आनंद को प्राप्त हो जाना चाहते हो और सदैव के लिए प्रेम पा जाना चाहते हो, तो तुम विराट से प्रेम करो। विराट सब में है, सब जगह है। विराट मतलब ये विराट अस्तित्व, उस परमेश्वर को ध्यान में रख के अपने हृदय में इस भाव को प्रगाढ़ करो। तुम्हारा प्रेम तुम्हें परमात्मा से मिला देगा।
धन्यवाद दो उस स्त्री को, धन्यवाद दो उस पुरुष को जिसने तुम्हें धोखा दिया, और तुम्हारे प्रेम में एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिया। अब तुम उससे बदले लेकर, या तुम पीड़ा में रहकर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो जाओगे। प्रेम तो वो शक्ति है, प्रेम तो वो धारा है जो तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उसे धन्यवाद दो, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाओ। जितना तुम जोर से धन्यवाद उसे भीतर से पहुंचाओगे, तुम्हारी भावनाएं पलट कर तुम्हें धन्यवाद स्वरूप कुछ ऐसा दे जाएगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। तुम कहते हो तुम्हारी प्रेमिका चली गई, वो कहती है उसका प्रेमी उसे छोड़ गया। कोई बात नहीं, धन्यवाद से भर जाओ। मैं तुम्हें सम्राट होने की कला का सूत्र दे रहा हूं। इस सूत्र को याद कर लो। जीवन भर सम्राट की तरह जियोगे, सम्राट की तरह रहोगे। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस धन्यवाद से भरो उस व्यक्ति, उस स्त्री के प्रति जिसने तुम्हें तुम्हारे कहे अनुसार धोखा दे दिया, जो भी कर दिया, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाओ और अपनी अंतरात्मा से उसके प्रति सारे राग द्वेष बैर सब निकाल दो। सिर्फ तुम अपने प्रेम पर, अपने भाव पर ध्यान दो और उसे धन्यवाद देते रहो। उसे धन्यवाद देते रहो। जब तक धन्यवाद देते रहो तब तक ये धन्यवाद उस तक ना पहुंच जाए, उसकी आत्मा तक ना पहुंच जाए, उसकी चेतना तक ना पहुंच जाए। जैसे ही ये धन्यवाद उसकी चेतना तक पहुंचेगा, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी, एक अद्भुत विश्राम जन्म लेगा। ये शांति, ये विश्राम तुम्हें और नया आयाम, एक नए पथ की यात्रा का महा 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 आनंदमय पथ प्रदर्शित कर देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम उस दिन मेरी इस बात को समझ पाओगे। तुम उस दिन धन्यवाद से भरे हृदय से मुझे पुकार लोगे, मुझे धन्यवाद भी दोगे कि क्या बात बता दी आपने। इस बात को गहराई से समझो। संसार में आए हो तो सभी प्रकार के बातों को हम सुनते हैं और कई बातों को हम अमल भी करते हैं और कई बातों को हम विसार देते हैं। मेरी इस छोटे से सूत्र को तुम अपने पल्लों से बांध लो। तुम्हारे साथ धोखा हो जाए या तुमने किसी के साथ धोखा कर दिया, दोनों ही स्थिति में तुम से यदि कोई भूल हो गई हो, उसके लिए क्षमा मांग लो हृदय से, उस भाव में भरकर उस व्यक्ति के प्रति एकदम क्षमा याचना कर लो। तुम हल्के हो जाओगे। और यदि तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया है तो तुम उसे धन्यवाद देकर हल्के हो जाओ। और जैसे जैसे तुम धन्यवाद दोगे वैसे वैसे तुम्हें एक नया रास्ता, एक नई दिशा स्वयं ही परमात्मा तुम्हारे भीतर से बनाने लगेंगे। क्योंकि सब में बैठे भीतर परमेश्वर, सबके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को तुम कर लो। जैसे ही तुम ये करोगे तुम वो प्राप्त करोगे जब तक तुमने प्रेम में प्राप्त नहीं किया था। तुम्हारे जीने की कला कला बदल जाएगी। तुम्हारे जीने में एक नई कला का प्रस्फुटन होगा। एक नया ही राग तुम्हारे जीवन में आएगा, एक नया ही रंग आएगा, एक नई ही सुवास आ जाएगी।
हमेशा नाचते हंसते गाते दिखोगे। ये जो मुरझाए चेहरे, ये जो मायूसी की उबासी और ये जो मायूसी की शक्ल है, ये हमेशा के लिए आनंदित हो जाएगी। इन आंखों में एक नई चमक और एक नई जादुई ऊर्जा मिलेगी। इस छोटे से सूत्र को ध्यान में रखना, इस प्रयोग को करना, तुम्हारा कल्याण हो, उस अनंत पथ की ओर तुम सब बढ़ो, ऐसा मेरा भाव है। जो भी इन्हें सुन रहे हैं वह इसे अपने जीवन में अपनाएं। एक बार ये जरूर करके देखें। जैसे ही ये करेंगे, इस छोटे से सूत्र से वो महा आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। आज इतना ही। सबके भीतर बैठे उस प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।